अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर रफाकत लाइवस्टॉक में हूं आपका होस्ट और मेरे साथ हैं मोहम्मद दानिश शहजाद राजपूत। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोक और पेचेस जैसी बीमारियों के बारे में। ये बीमारियां जानवरों को होती क्यों हैं, सबसे पहले तो आपको इस वीडियो में इस चीज के बारे में मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाएगा। वो वीडियो के एंड में तकरीबन आपको बता दिया जाएगा कि इस बीमारी का इलाज कौन सा है। एकदम देसी हर्बल तरीका आपको बताया जाएगा जिसके वजह से जानवरों को किसी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाले। नाज़रीन, इस वीडियो में हम सर से बहुत से ऐसे सवाल करेंगे जिसकी वजह से जानवरों को मोक हो जाती है और बहुत सी ऐसी बीमारियां छोटी छोटी जो जानवरों को तकरीबन होती रहती हैं, जिनमें नंबर 1 पे आता है कि सर कोई बंडा नहीं सर, चारा हम जानवरों को हम डालते हैं सुबह सुबह। कौन सा ऐसा चारा है जो आप ज्यादा मिकदार में कम मिकदार में डाल देते हैं और वैसे भी जानवर खा भी ले तो उसको मोक हो जाती है, पेचेस हो जाती है, उसके बारे में जरा बता दें। देखिए उसामा भाई, सबसे पहले तो बात करते हैं बरसन की, जो आमतौर पर सर्दियों का चारा है। इसे अक्सर फार्मर ना जब भी इसे कटाई करता है फर्स्ट टाइम, तो इस पर शबनम के कतरे गिरे होते हैं। तो इसी तरह वो गीले गीले ही चारा बरसन वो काट के लाकर वो जानवरों को डाल देते हैं। इसकी वजह से तकरीबन 90% जानवरों को मोक वगैरह लग देती है जी। यानी वो शबनम गिरी होती है सुबह सुबह का टाइम जब सर्दियां आने वाली होती हैं, तो वो वैसे ही जानवरों को सुबह सुबह जो काटने जाती हैं वो जानवरों को कटाई करवा के आगे जानवरों ये सर हर चारा जो भी है जी उसके ऊपर गिरे तो मतलब वो अगर हम गीला जो होता है ना चारा हुआ तो वो जानवर खिलाएंगे जिसकी वजह से मोक का शिकार हो सकता है। जी जी, ये तकरीबन ज्यादातर सर्दियों में शबनम गिरती है। तो शबनम तो बरसन का चारा ही आमतौर पर होता है जी। तो ये बरसन की वजह से ही, वैसे भी बरसन में तकरीबन 8% पानी होता है। यानी 8 किलो बरसन हो तो उसमें 1 किलो निकलता है इसका पाउडर, बाकी 7 किलो वो पानी होता है। इसकी ज्यादा पानी होने की वजह से ये जानवर ना मोक का शिकार होते हैं जी। जैसे बरसन को अगर हम वैसे भी खिला दें तो अगर वो त्रेल वगैरह उसके ऊपर जो होती है शबनम वो ना गिरी हो तब भी जानवरों को मोक हो जाए। अकेला बरसन खिलाएंगे ना खुश्क ये गीला हुआ मतलब यानी खुश्क ना हुआ हो तो वो ज्यादा खाने की वजह से मोक का शिकार हो जाता है जानवर। वैसे तो फिर तो ज्यादा होनी है जी जी। अगर बस में आपने या भूसा वगैरह शामिल कर लिया, कोई और कोई चारा हो जो थोड़ा सा हार्ड हो वो चारा इस्तेमाल करा ले जी। फिर सैम्पल यानी ये इस चारे से जानवरों को मोक के ज्यादा खतरा बढ़ जाते हैं। जी जी। सर कोई और चारा आमतौर पर आज जो आजकल नई सिस्टम में आ रहा है वो आ रहा है रोड ग्रास। रोड ग्रास जो है वो थोड़ा सा कच्चा अगर काटेंगे ना तकरीबन 2.5 से 3 फुट पे तो वो बहुत नरम होता है। उससे भी ज्यादा खाने की वजह से जानवरों को मोक वगैरह लग जाती है। नाज़रीन, मतलब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। कोई ऐसा चारा ज्यादा नरम हो जिसके अंदर पानी की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा हो, वो आप जानवरों को डालेंगे, इंशाल्लाह उसे बीमारी होती है ना वो बीमारी का शिकार हो सकता है। जी सर, एक और मैंने बात सुनी हुई है कि अगर हम जो वंडा जानवरों को डालते हैं, खुश्क चारा बीज वगैरह होती है ना मकई, वो दलिया करवा के डालती हैं तो उन्हें सर भगो के कहते हैं ऐसे भाई 1 घंटा भगो लेना। कुछ तो सर ऐसे करते हैं रात को भिगोया सुबह को डालती हैं और सुबह का भिगोया शाम को डालती हैं। तो इसकी वजह से भी जानवरों को ज्यादा देर भगोया हो जाए तो इस वजह से भी हो जाती है मोक। देखिए शाम भाई, अगर आपके जब ये डाल रहे हैं ना, अगर गर्मियों का मौसम है जी तो सुबह का भगोया को शाम को डालेंगे ना जी तो वंडा वो सारा दिन वो पड़ा हुआ ऐसा ऐसा उसमें टॉक्सिन पैदा शुरू हो जाते हैं जी। तो उसकी वजह से जानवर पेट की बीमारी का शिकार हो जाता है। टॉक्सिन में सर टॉक्सिन मीन यानी अगर जब यानी ये जो खुश्क रोटियां होती हैं इससे आप जब भगोए ना शाम को देखें तो इस पर हल्की हल्की ना ऊपर सफेद कलर की झाग आई होती है जी। उल्ली वगैरह जरासीम आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है। तो वो एक ऐसी वो टॉक्सिन होता है, लेकिन उसकी वजह से जानवर पेट की बीमारी का शिकार हो जाता है। लेकिन गर्मियों में तकरीबन 2 से 3 घंटे बस कोई भी चीज भगोनी चाहिए, ज्यादा देर पानी के अंदर वंडे को नहीं रहना चाहिए। वो जो बर्तन उसे भी अच्छी तरह साफ कर दे ताकि उसके साथ कुछ लगा होते हैं वो ऑयल वगैरह और कोई चीजें नहीं बैठती जी जी। सर अगर सुबह में करें तो चाहिए। अगर सर्दियों में हो तो सर्दियों में तकरीबन अगर ज्यादा सर्दी है तो सारा दिन भी भगोए रखते हैं, लेकिन आपको चाहिए बस 2 से 3 घंटे जो अनाज जो भी हो ना वो 2 से 3 घंटे ही भगोना चाहिए, सारा दिन नहीं भगोना चाहिए। ऐसा अगर सारी दिहाड़ी कोई ज्यादा कोई जानवर करता हो ऐसे तो उसके अनाज की वजह से भी हो जाती है मोक वगैरह। अगर आप सिर्फ खालिस गंदम इस्तेमाल करेंगे ना साबत तो उसकी वो ज्यादा खाने की वजह से मोक लग जाती है जी। यानी गंदम का दलिया, अगर आप अकेला गंदम का दलिया इस्तेमाल करवाते हैं नहीं सोम भाई, अकेला गंदम का दलिया नहीं, सिर्फ गंदम साबत
जी, साबुत खाने की जी वजह जी से। साबुत खाने की वजह से। फिर साबुत मकई खाने की वजह से? नहीं, साबुत मकई खाने की वजह से मोक नहीं लगेगी, सिर्फ गंदम गंदम थोड़ा सा को ताजी आई हो तो ताजी ताजी निकली होती है वो, उसका कोई मजाज भी थोड़ा सा गर्म होता है, उसकी वजह से मोक ज्यादा खदशात बताते हैं। जी। अगर सर पानी पी ले जानवर ज्यादा, जी, यानी पानी उसने ज्यादा ओवर पी लिया है, उसकी वजह से मोक भी हो जाएगी। या फिर कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि जानवर को दोपहर के बाद मीठा पानी करके ना वो पिलाते हैं कि जानवर ज्यादा पानी पी रहा है, जितना पानी पिएगा उतना मोटा होगा, उतना सेहतमंद होगा, उतनी इसकी सेहत ना ज्यादा बढ़ेगी। देख सब पानी की वजह से कोई भी जानवर मोटा नहीं होता जी, देखा जाए तो, लेकिन जानवर ने ज्यादा गंदम खाई हुई हो तो वो ज्यादा पानी पी ले तो फिर वो पेट की बीमारी का शिकार हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई पानी की वजह से कोई टेंशन नहीं। जी जी बिल्कुल। ये सर बता दें इसका बीमारी का ना इलाज कौन सा है? देखें साहब भाई, जो ये मोक है ना, यानी पेचेस, ये पेचेस दो तरह के होते हैं जी। आमतौर पर इसे एक ही शक्ल में देखा जाता है, लेकिन इसे थोड़ा सा गौर करें, ये दो शक्ल के होते हैं। एक होता है बिल्कुल ही पानी की तरह, बिल्कुल सब्ज पानी होता है, पतला हुआ, लेकिन एक जो होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, लेकिन उसमें खून के जरात और चर्बी के जरात होंगे। थोड़ा सा गौर से गौर किया जाए तो जो बिल्कुल ही पानी की तरह होगा ना, पतला, वो असाबी मजाज में होता है। तो इसमें आपने करना क्या है, आपने अगर मेडिकल स्टोर से लेंगे तो आप सल्फर डायमाइडिन ले लेना आपने, सल्फर। तो इसमें तकरीबन वो बड़ा जानवर है, यानी वो तकरीबन आपने एक मन पे ना 10 ml ये सल्फर डायमाइडिन लेना है और 10 ml लेना है सरसों ऑयल। 10 सल्फा डायमाइडिन, ये टीका है? नहीं टीका नहीं, ये मेडिकल स्टोर से, वेटरनरी स्टोर से मिल जाएगा आपको। तकरीबन ये वैल होती है 100 ml की, टीका नहीं, ये आपको लिक्विड शेप में मिलेगा, लिक्विड शेप में पिलाना है जानवर को, पिलाने 10 ml एक मन के जानवर, एक मन 40 किलो के हिसाब से 10 ml जिंदा सर या गोश्त? नहीं जिंदा। तो 10 ml ये लेना है और 10 ml इसमें सरसों ऑयल मिक्स करना है, मिक्स करके वो आपने शाम को दे देना, शाम को दे देना। जी। अगर तो इंशाल्लाह 3-4 दिन देंगे वो तकरीबन आपका जानवर ठीक हो जाएगा। अगर इसके साथ एक मन के हिसाब से एक फ्लैजिल की गोली, जो आमतौर पर इंसान मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी, एक फ्लैजिल की गोली, ज़्यादा बड़ा 3-4 मन के, दो कर लें, 3 कर लें, बस 3 से ज़्यादा ना दें। तो दूसरा, अगर यही मोक, अगर इस मोक के साथ थोड़ी सी गाढ़ी हो रही है और इसके साथ खून के ज़रात या फिर चर्बी के ज़रात आ रहे हैं जी, तो आपने करना क्या है ना, आपने ये नहीं देना फार्मूला। अगर ये देंगे तो ये जो मोक है ना, ये बीमारी ये ज्यादा बढ़ जाएगी जी। तो आपने करना क्या, आपने लेना है सौंफ लेनी है, तकरीबन लेनी है अपने 50 ग्राम, जो तकरीबन बड़ा जानवर हो, यानी 50 ग्राम से 2 मन से बादियान ले ली जी, बादियान ले लें 2 मन पर, यानी 1 मन पर हम बता दें तो थोड़ा सा बेटर। 1 मन के लिए सर कितनी? 1 मन के लिए यानी आपने लेने 25 ग्राम ले ली सौंफ ले लेनी है। इसमें तकरीबन 100 ग्राम डाल लें गुड़, 100 ग्राम गुड़ डालें या चीनी डाल लें, लेकिन गुड़ डालें ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसे उबाल कर इसमें अपने इसे थोड़ा सा हीट कर लेना, गर्म कर लेना, ताकि वो गुड़ भी खुल जाए, लिक्विड हो जाए, एक इलाज बन जाएगी। दूसरा, इसमें फिर आपने 20 ग्राम डालना है इस बोल का छिलका 20 ग्राम, इसे अच्छी तरह हल करके वो देना है आपको शाम को। इंशाल्लाह 3 से 4 खुराकें देंगे, ये आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये आपने सर जितनी मिकदार में बताया है, ये 1 मन जानवर को शाम के वक्त सारा का सारा दे देना जी, 1 मन के हिसाब से सारे का सारा दे देना। 25 ग्राम इसमें डालना है वो बादियान यानी सौंफ, 1 पेसी डालनी है इसमें गुड़ यानी 100 ग्राम, और इसमें तकरीबन 20 ग्राम डालना है इसको बोल का छिलका। ये 3 चीजें उबाल के, इसको बोल का छिलका बाद में डालना है, पहले बादियान और गुड़ को लिक्विड उबाल लेना अच्छे तरीके से, बाद में उसके अंदर इसको बोल का छिलका डाल के उन्हें हिला के जानवर को दे देना, शाम को देना जी, शाम को दे देना। जी 3-4 खुराकें देंगे, इंशाल्लाह आपका जानवर बेहतरीन ठीक हो जाएगा जी सर। मैंने सुना है कि बड़े जानवर को, जो बड़े जानवर होते हैं उन्हें वंडा हमने डालना है भगो के, और जो छोटे जानवर जो जानवर मेंगने करते हैं, बकरा बकरी वगैरह, इन्हें आपने भगो के नहीं डालना है। तो इसके बारे में जरा अच्छे से गाइड कर दें, दोनों में से बेटर कौन सा? देखिए साहब भाई, जो बड़ा जानवर होता है ना, इसमें तकरीबन 3 मैदे होते हैं जी। तो जानवर बड़े के लिए खुराक भी ज्यादा खाता है, तो इसे कम से कम
3 से 4 घंटे भिगो कर दे ताकि उसे दोबारा जगाली करने में थोड़ा सा आसानी हो, यानी आसानी से वो हजम कर सके। बस यही मसला होता है। छोटा जानवर तो यानी आप छोटे जानवर को ज्यादा से ज्यादा 200 ग्राम या 250 ग्राम खुराक दे देंगे, लेकिन बड़े जानवर कम से कम 2 से 3 किलो देंगे। तो वो थोड़ा सा पहले ही वो नरम होगा ताकि उसे दोबारा वापसी जगाली में लाने के लिए, हजम करने के लिए ज्यादा वक्त या ज्यादा उसका जो उसकी एनर्जी जाया ना हो। खुश जो वो हो गया बड़े जानवर। जी, बड़े जानवर के लिए। छोटे जानवर के लिए ये इसी तरह तूड़ी को जो बोसा है उसे थोड़ा सा गीला कर लें, इसके बाद उसके ऊपर जो भी आपको वंडा वगैरह है वो उसे मिक्स करें। इसे भिगोने की सिर्फ कोई जरूरत नहीं है, बकरे के लिए भिगोने की कोई जरूरत नहीं, मेंगने वाले जानवरों के लिए भिगोने की कोई जरूरत जी भिगोने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो बकरा जो है ना छोटा जानवर है, ये खुश्क चीज को ज्यादा खुशी से खाता है। जी यानी अगर कोई जानवर खाता नहीं ना अच्छे तरीके से, खुश्क डाल दें तो फिर अच्छे तरीके। अगर से छोटे जानवर को भिगो के डाल रहा है तो इसका कोई नुकसान कोई नहीं, लेकिन वो बकरा है ना वो गीली जो चीज है, गीला जो वंडा है उस खुराक वो ज्यादा खुशी से नहीं खाएगा। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। नाज़रीन, वीडियो में की गई हर बात को जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, इसमें बहुत से मैंने अहम से सवाल भी किए हुए हैं। जी तो नाज़रीन, हमारी एक अगली वीडियो आ रही है कि किसी भी जानवर के पेट के कीड़े खत्म करने का तरीका। नाज़रीन, वो वीडियो इंशाल्लाह ना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब भी आप फार्म में एक नया जानवर लेकर आती हैं तो उसके इंशाल्लाह सबसे पहले आपको उसकी डिवर्मिंग करनी चाहिए। ये तो एक टॉप का कानून है ना, ये तो आपको करवाना ही है। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो वीडियो में एकदम अच्छा से एक तरीका बताया गया, बहुत सस्ता और हर्बल तरीका, जिसका किसी किस्म का कोई भी नुकसान तो नहीं आने वाला। जी तो नाज़रीन, आपको वो भी वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इल्म वाली और फायदेमंद वीडियोस आपको वक्त ब वक्त मिलती रहें। जी तो नाज़रीन, तब तक के लिए हमें दें इजाजत और अल्लाह हाफिज।